अरे 15-15 लाख आए, मेरे खाते में तो नहीं, आपके खाते में आया तो आप बता दें। आप क्या है क्या? लेकिन मोदी जी की तो कहानी नहीं है, सुन ही नहीं रहे, लेकिन और उनको सुनाई देता भी नहीं है, और हमें सब पता है वो किसके सुनते हैं, वो भी पता है हमें। सुनते हैं थोड़ा सा वो शान आगे मोदी रे घुटना टेका रे। मोदी जी बुढ़ापा पेंशन 200 रुपया देते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप बोल रहे हैं ये बोल रहा है। अरे ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये जो मोदी है ना, मोदी वो भी ऐसे ही है, ये कठपुतली मोदी है और पीछे से कोई और बोलता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हमारे साथ तमाम महिलाएं और तमाम लड़कियां जुड़ी हुई हैं बातचीत करने के लिए। इनसे हम जुड़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कि जो देश की जनता है वो देश के प्रधानमंत्री मोदी से कितने खुश हैं, क्या जो एक भाजपा की जो राजनीति होती है उससे लोग सहमत है या नहीं। हमारे साथ यहाँ पे लड़की लोग जुड़ी हुई हैं, स्टूडेंट हैं, इनसे हम जुड़ेंगे और हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? निरमला। कितने साल की हैं आप? 19 साल की। क्या करती हैं, पढ़ाई करती हैं? पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री को आप कितना जानते हैं, उनको कितने करीब से जानते हैं? जानते तो है, पर वो किसानों के लिए अभी देखो आप, किसान कैसे हर मौसम में ऐसे ही बाहर सो रहे हैं, उनके घर परिवार को छोड़ के। इनको भी तो समझना चाहिए था ना, प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ, देश की सेवा के लिए वो तो, पर ऐसा क्यों? कैसा असर पड़ा निजी जिंदगी पे? बहुत ही असर पड़ा है ना निजी जिंदगी पे, क्योंकि महंगाई है वो सबके लिए बढ़ रही है, और जो कमाई है वो घट रही है और महंगाई बढ़ रही है, तो हमारी ज़िंदगी पे तो बहुत ही असर पड़ रहा है ना। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि एक तरीके से कि देश जो है हमारा मजबूत हो रहा है। आप भी देश के आम नागरिक हैं, हाँ जी। आपने देखा होगा कितने मजबूत हुआ है देश। किस आधार पे हम कह रहे हैं कि देश मजबूत हो रहा है, जब एक तरफ कह रहे हैं अगर महंगाई बढ़ रही है तो मजदूरी भी बढ़नी चाहिए ना। मजदूरी नहीं बढ़ेगी तो मजदूर पिसता जाएगा ना, महंगाई तो बढ़ेगी तो वो किसका फायदा होगा? ये मैं बताऊँ भाई साहब। अच्छा, आपके पास भी हम आ रहे हैं, आप पता नहीं क्या लिए, हम उससे भी बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को ये योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा बिठाएंगी? जब अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो कौन वापस उनको लाएंगे? अगर आप किसी का महंगाई में इतना मात दे रहे हो लोगों को कि वो अपना जीवन यापन ही नहीं कर पाए, तो फिर वो क्यों किसी को वापस लेके आएंगे? लेकिन कह रहे हैं ना कि राम मंदिर वगैरह ये बन रहा है, इसका तो भाजपा को फायदा होगा ही, क्योंकि हिंदू तो खुश हैं। आप भी मेरे ख्याल से हिंदू होंगी। देखिए, मैं एक इंसान हूँ, मैं किसी एक धर्म को नहीं कहती कि ये एक धर्म ऊपर होना चाहिए। मैं एक इंसान हूँ, मैं किसी धर्म से रिलेटेड मैं नहीं कहती। इस दौरान भी जो असर पड़ा आपने, दूसरा महंगाई, सब कोरोना के काल पे, जैसे पूरे देश भर देख रहे थे कि गंगा में हम स्वच्छ गंगा ये सब पता नहीं कितने पैसे करोड़ों खर्च कर रहे हैं, क्या बह रही थी गंगा में कोरोना के टाइम पे? लाशें बह रही थी। हमको लगता है कि हम राजस्थान से, अच्छा हुआ कि हम यूपी से नहीं हैं, नहीं तो वो पता नहीं हमारे माँ बाप का, हमारे बुजुर्गों का भी लाश हमको बहना पड़ता। वहाँ एटलीस्ट कुछ मिला हमको, टीकाकरण भी चल रहा था, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन भी मिल रहा था, ये सब चल रहा था। देश देख रही है। नोटबंदी किया, भूले नहीं है कोई। मोदी जी का आपने पूछा, नोटबंदी ने उन्होंने किया था ना, क्या बोला? अरे 15-15 लाख आए, मेरे खाते में तो नहीं, आपके खाते में आया तो आप बता दें। अरे आप क्या है क्या? मोदी जी तो नीचे कर लीजिए इनको, आपसे ज्यादा लंबा है। अरे वो कुछ नहीं लेके गए, या किसान इतने टाइम से बैठे, 1 साल से बैठे, आपको भी पता है। हाँ। लेकिन मोदी जी की तो कहानी नहीं है, सुन ही नहीं रहे, लेकिन और उनको सुनाई देता भी नहीं है, और हमें सब पता है वो किसके सुनते हैं। हाँ। वो भी पता है हमें। सुनते हैं थोड़ा वो सामने। हाँ, बताइए। अब वो उनकी सुनते हैं जो इनको चुनावों में पैसे देते हैं उनको। अच्छा, ये जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं ना, उनकी सुनते हैं। मोदी जी बुढ़ापा पेंशन 200 रुपया देते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप बोल रहे हैं ये बोल रहा है। अरे ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये जो मोदी है ना, मोदी वो भी ऐसे ही है, ये कठपुतली मोदी है और पीछे से कोई और बोलता है, आप ये भी जान लो। तो मोदी खुद नहीं बोलता मन से, अभी उसने बोला है, लेकिन धरना जारी है, लड़ाई रुकी नहीं है। नरेगा में 1 रुपया बढ़ाता है, पेट्रोल महंगा कर दिया, लॉकडाउन में आपने मजदूरों की हालत देखी, वो सब मोदी की वजह से। आप कह रहे हैं मोदी कितना आगे लेके गया, देश तो उल्टा पीछे जा रहा है। हाँ, फिर किसी के खाते में आप किसी से पूछ लो 15 लाख नहीं है, फिर बोला भ्रष्टाचार कम होगा। आपके घर में किसी के भ्रष्टाचार, मतलब गांव में पंचायत में भ्रष्टाचार कम हुआ? उल्टा हो गया।
अरे 15 लाख क्या, नरेगा की मजदूरी तक नहीं बढ़ाई है ना उन्होंने। नरेगा की मजदूरी देखी है ना कितने सालों से, और जो न्यूनतम मजदूरी है वो ही नरेगा में नहीं मिल पा रही है, तो क्या 1 रुपया बढ़ाया, 1 रुपया। अभी मोदी जी नहीं बढ़ाया ना। ये विकास है। नरेगा में जो सबसे गरीब से गरीब जनता जाती है, उसमें राजस्थान की बात कर सकता हूँ मैं भैया। 1 रुपए कितना बढ़ाया? 1 रुपया। और महंगाई हुई दुगनी। पिछले साल 60-70 रुपए में पेट्रोल बिक रहा था, आज राजस्थान सरकारी अधिकारियों का कितना बढ़ाया? 28% बढ़ाया ना सरकारी अधिकारियों का। आपको पीछे देख रहे हैं। और युवा को क्या कहा कि हम आपको युवाओं को हम नौकरी देंगे। अभी युवा तो बेरोजगार हो रहे हैं ना। कहाँ युवाओं को रोजगार दिया है बताइए? आपको मिला है कोई रोजगार क्या? उल्टा तो हमारे गांव में मैं बोल रहा हूँ इतना उल्टा बेरोजगारी बढ़ी है हमारे गांव में, तो चोरी इतनी बढ़ी है, इतना फिर गांव में दारू भी बेचने लगे लोग, खुद दारू निकालना शुरू किया है, डीपी चोरी करने लगे हैं, बाइक चोरी करने लगे, जूते चोरी करने, लाइट बल्ब चोरी करने लगे। आप सोचो लाइट बल्ब, ये हमको रोजगार दिया है युवाओं को? ये करना बंद। पास पैसा वैसा नहीं, इसलिए अब चोरी पे उतर गए। चोरी पे उतर गए, कुछ काम नहीं, बेरोजगार है 1 नंबर। सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में आज के टाइम पे, और हम गांव से आए, ग्रामीण क्षेत्र से, हम देख रहे हैं कितना। जो पहले 10,000 में कोई कमाने के लिए दिल्ली आ जाता, एक हमारे साथी है, ये दिल्ली में काम करते थे पहले। हाँ तो ये लॉकडाउन लगा तो यहाँ वापस गांव में आए। इनको पूछ लो ये कैसे आए थे। तो इतनी स्थिति खराब थी कि मुझे 70 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और भूखा भी रहना पड़ा, ऐसी स्थिति है। और अगर हम हक की बात करें तो लड़ाई दंगा करवा देते हैं, खून खराबा होता है, तो यह है विकास इनका। तो अच्छा, एक चीज बताइए कि प्रधानमंत्री की तो दाढ़ी बढ़ गई, लेकिन इनकी दाढ़ी नहीं बढ़ी भैया। देखो प्रधानमंत्री तो अभी वो तो कुछ भी बन सकते हैं, उनका कोई लड़ना नहीं है। तो इनको 56 इंच का कभी सीना बन जाता है उनका, वो तो कुछ बात नहीं। हाँ क्या कह रहे हैं? दाढ़ी बढ़ाने से विकास थोड़ी बढ़ता है क्या? बढ़ाने से विकास कह रहे हैं कि पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। किससे? आपने देखा है? अच्छा, दाढ़ी से विकास। हाँ जी, हाँ जी। देखिए पाकिस्तान की बात हम नहीं करते, हम तो इस देश की बात करते हैं कि इसमें कितनी बेरोजगारी है। यहाँ 1 साल से किसान लड़ रहे हैं और कितने युवा बेरोजगार हो रहे हैं। स्कूलों की हालत आप देख लो आप। अच्छा, पूरा देश का तो छोड़ दीजिए। हाँ तो पूरा देश का छोड़ दीजिए आप। पाकिस्तान की हम नहीं करते भैया। दिल्ली, आप पूरा देश दिल्ली का और छोड़ यूपी दीजिए। को इन्होंने तो यूपी की इतना बात बड़ा कर लेते हैं। border यूपी में बना तो दिया। 4.5 लाख रोजगार दिया है योगी बाबा ने। किसी ने? योगी जी ने। या कोई है ही नहीं, हम तो यूपी के। बता दीजिए ना, यहाँ इंटरव्यू में बता दीजिए कौन है यहाँ पे यूपी के, कौन है जो बताइए जिनको रोजगार मिला है? आप हैं? हाँ, आप उत्तर प्रदेश से हैं, आपको रोजगार मिला है? कुछ भी रोजगार नहीं मिला, ये तो सब बवाल बनाते हैं योगी। अच्छा, हाँ, कोई रोजगार नहीं मिला, सब तो ऐसे हम खुद मान लीजिए, ऐसा इतना दिक्कत है तो हम जानते हैं। आप तो अपने गांव मोहल्ले में पूछो ना। गुंडागर्दी तो पूरे देश से खत्म हो गई है, इस चीज को मानते हैं आप लोग? आप मानते हो क्या? क्या हो रहा है अभी लखीमपुर केडी का क्या हुआ? आपके यूपी में हुआ था, वो गुंडागर्दी नहीं था? हाथरस केस भी यही हुआ था, फिर गुंडागर्दी कैसे खत्म हो गई आप बताइए? अरे एक उठाओ तो चलिए छोड़िए, गुंडागर्दी आप लोग मानते हैं कि अरे नहीं हुआ? सब छोड़ देंगे तो देश ही आतंकवादी छोड़ना खत्म पड़ेगा। हुआ कि यही- नहीं हुआ देश से? मैं बोल रहा आतंकवादी हूँ- खत्म हुआ? मैं बोल रहा हूँ कि टीवी रिपोर्टर लेके घूमते हो, आपको नहीं पता क्या आतंकवाद? हम तो कह रहे हैं कि भाई किसान बैठे या 1 साल से, तो आप उनकी क्यों नहीं सुन रहे हो? आतंकवाद की बात कर ही नहीं रहे हम। आतंकवादी इनको बना दिया, हाँ। किसानों को आतंकवादी बना दिया, और आप तो कह रहे हो आतंकवादी। कौन सा आतंकवादी? आप तो समझौता कर रहे हैं मोदी जी। नहीं, लेकिन आप कौन से आतंक को खत्म करना चाहते हो? कौन से आतंक को खत्म करना चाहते हो? आप तो यहाँ के जो किसान है, जो जनता है, उसी को आप आतंकवादी बताते हो, तो किसको खत्म करना चाहते हो आप? बड़ा आतंक है भूख और बेरोजगारी। अब तो खुश हैं, हो जाइए। मोदी जी ने कहा कि हम भैया वापस ले रहे हैं बिल को, अब तो खुश हो जाइए। कागजों में दो ना, बोलते तो वो बहुत कुछ है, करते नहीं है, करके दिखाओ। 15 लाख भी बोला था। अच्छा, 15 लाख भी बोला था, आपको मिला नहीं मिला। ये भी वापस हम 15 लाख जैसे नहीं चाहते हैं। सब जुमला क्या सरकार चलता रहता है, जुमला से ही चल रहा है। हम चाहते हैं कि इस रद्द करने के लिए कानून वापस आए, और बहुत सारे अभी MSP का कानून या एटलीस्ट कमेटी तो बनाओ, कुछ तो बात करो उस पर। अभी तक कुछ नहीं, गारंटी भी नहीं है। अभी भी किसान वही बैठा है। कहाँ बहुत सारे राज्यों में तो आज भी MSP का कुछ भी नहीं है। हरियाणा पंजाब को छोड़ के और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का छोड़ दो तो कहाँ चल रहा है MSP भी? अब तो लोगों को पता लग रहा है कि MSP भी कोई चीज है। बाकी जगह आखिरी सवाल आपसे करेंगे, आप लोगों के साथ साथ इन भाई साहब से भी हम सवाल करेंगे जी। ठीक है। अगर कृषि बिल सरकार वापस ले रही है तो आप लोग चाहेंगे कि जो CA NRC जो बिल है वो भी वापस ले? जी, जो भी हमारे संविधान के खिलाफ है वो सरकार को हटाना पड़ेगा। जब तक वो नहीं करते हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये मत सोचे कि अगर किसानों के खिलाफ है
किसी धर्म के खिलाफ है, हमारे संविधान के खिलाफ है, तो ही चलेगा। इसलिए हम बोलते हैं संविधान बचेगा, संविधान बचेगा, संविधान बचेगा। ये संविधान हमारे आप की, किसी के बाप की, ये संविधान हमारे आप की। किसी के बाप की। अच्छा एक सवाल और कर लेंगे। हाँ जी, एक सवाल और करें। किसान आगे मोदी रे घुटना टेका रे, अरे भारत का किसान आगे मोदी रे घुटना टेका रे, किसान आगे मोदी रे घुटना टेका रे, अरे भारत का किसान आगे मोदी रे घुटना टेका रे, अरे भारत का अन्नदाता आगे मोदी रे घुटना टेका रे, अरे भारत के अन्नदाता आगे मोदी ने घुटना टेका रे। अरे एक साल ओ धरनो चाल मोदी रे घुटना टेका रे, एक साल से धरना चाले मोदी ने घुटना टेका रे। अरे भारत को अन्नदाता केवे मोदी रे घुटना टेका रे, अरे भारत का अन्नदाता के वे मोदी ने घुटना टेका रे। तो भैया लड़ाई तो अभी जारी है। हाँ चलिए, धन्यवाद। लड़ाई अभी जारी है, लड़ेंगे। मेरे साथ यहाँ पे तमाम पूरे देश की जनता इकट्ठा हुई थी। इनसे हमने इनकी बात, दिल की बात जानने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है? आप भी अपने दिल की बात इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।